हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट क्लासेज में। आज हम नंबर सिस्टम पीवाईक्यू का पार्ट 9 का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। इस सेशन में न सिर्फ आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाएगा बल्कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट बनते हैं आपको सबको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। एक संख्या x को 7 से विभाजित करने पर एक शेषफल बचता है और दूसरी संख्या y को 7 से विभाजित करने पर दो शेषफल बचता है। यदि x प्लस y को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो अगर दोनों को बारी बारी से 7 से विभाजित करता है तो एक बार शेषफल बचता है 1 और दूसरी बार शेषफल बचता है 2। तो कह रहा दोनों को अगर जोड़ के एक ही बार में भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा? तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, दोनों का शेषफल को जोड़ के 7 से भाग देते हैं। तो पहला का शेषफल 1 है और दूसरा का 2 है और इसको 7 से भाग देंगे तो 2 1 हो जाएगा 3, 3/7 यानी रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ से 3 बचेगा। रिमाइंडर यहाँ से कितना बचेगा? 3 बच जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे इसको ऐसे समझिए, देखिए जैसे मान लिया जाए 25 कोई संख्या है, 25 कोई संख्या है, इसको अगर हम भाग देते हैं 7 से, इसको भाग देते हैं 7 से, तो 7×21 रिमाइंडर कितना बच जाएगा? तो रिमाइंडर यहाँ से 4 बच जाएगा, रिमाइंडर 4 बच जाएगा। उसके बाद जैसे मान लिया कि 29 कोई संख्या है, इसको भाग देंगे हम 7 से, तो रिमाइंडर यहाँ से कितना बचेगा? तो रिमाइंडर यहाँ से 1 बच जाएगा। अब यहाँ से देखिए कह रहा कि दोनों को जोड़ करके 7 से भाग देंगे तो 25 + 29 हो जाएगा 54। 54 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? तो रिमाइंडर 5 बच गया, रिमाइंडर 5 बच जाएगा, जो कि 4 1 5 के सम के बराबर। इसको जोड़िएगा तो 5 आएगा, इसमें 7 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 5 ही रह जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 क्रमागत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, अगली 3 संख्याओं का योग क्या होगा? तो पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? तो 27/3 बराबर 9 हो जाएगा। यानी जो पहली 3 संख्या है उसमें मिडिल संख्या जो है, मिडिल टर्म जो है 9 है, तो इससे पहले वाली संख्या 8 होगी और इसके बाद वाली संख्या 10 होगी। अच्छा, संख्या लगातार है तो अगली 3 संख्या जो है 11 12 और 13 होगी। यही तीनों का सम पूछा, तीनों को जोड़िएगा तब 25 11 36। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए इसको एक्स मान करके बना सकते हैं समझने के लिए, एग्जाम में उस मेथड को नहीं लगाना है, एग्जाम में इसी मेथड को लगाना है समझने के लिए। अगर हम एक्स मान लें तो पहली संख्या एक्स, दूसरी संख्या x + 1, तीसरी संख्या x + 2 और उसके बाद चौथी संख्या x + 3 और पांचवी संख्या x + 4 और छठी संख्या x + 5 हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। पहली 3 संख्या का जोड़ 27 है, तो पहली 3 संख्या का जोड़ यहाँ से कीजिएगा तो पहली 3 संख्या 1 से लेकर के x + 2 तक है, तो x 3x और प्लस 1 2 3, 3x + 3 बराबर 27। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 9। अगर x का वैल्यू 9 आ गया तो जो चौथी संख्या है 9 3 अच्छा, एक मिस्टेक यहाँ से डायरेक्ट करने के चक्कर में मिस्टेक हो जाता है। यहाँ बचेगा 24, x बराबर 8 आएगा, तो चौथी संख्या यहाँ x रखिएगा तो हो जाएगा 11, पांचवी संख्या 8 + 4 हो जाएगा 12 और छठी संख्या 8 + 5 हो जाएगा 13। इस सबको अब जोड़िएगा तो 11 + 12 + 13 कितना जाएगा? 36 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस मेथड आपको हम समझाने के लिए बनाए कि ऐसा क्यों होता है, आपको बनाना एग्जाम में इसी मेथड से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/4 + 1/4 × 5 + 1/4 × 5 × 6 का मान 4 दशमलव बिंदुओं तक ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे दिया है 1/4 प्लस में 1/4 प्लस 4 × 5, 4 × 5 प्लस यहाँ से 1/4 में 4 × 5 × 6 होगा। देखिए इसको आप एलसीएम लेकर के बना लीजिए, लेकिन एलसीएम लेने से पहले इसको एक काम कीजिए, यहाँ से सबका जो हर है उसको समान कर लीजिए। यहाँ 4 × 5 × 6 है, तो यहाँ अगर 6 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 6 से हमको गुना करना पड़ेगा। यहाँ सिर्फ 4 है तो यहाँ 5 × 6 से गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 × 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए
अब एलसीएम में लीजिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 5 चको 20, 20 का 20 से 120, यहाँ हो जाएगा 6 पचे 30, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 30 और 36 से कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 37 बटे में 120, यानी 0.3084 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन लगभग बी, देखिए मेरा है ऑप्शन लगभग बी मेरा, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन था। एक लड़के को दी गई संख्या को 5/11 से गुना करने के लिए कहा गया, इसके बजाय उसने उसी संख्या को 5/11 से विभाजित किया, उसका उत्तर सही उत्तर से 192 अधिक था, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको थोड़ा बेसिक मेथड देख लीजिए। अगर मान लेते हैं संख्या x है, इसको उसको कहा गया कि 5/11 से गुना कीजिए, 5/11 से गुना कीजिए, ठीक है। लेकिन वो कर दिया क्या, तो x में जो है 5/11 से भाग दे दिया, 5/11 से भाग दे दिया, गुना नहीं किया, क्या कर दिया, भाग दे दिया। अब देखिए 11 कहाँ आएगा, ऊपर आएगा x में, 5 नीचे रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x गुना 11/5, तो अंतर कितना अधिक आ गया, 192 अधिक आ गया। इसका देखिए अंतर लेंगे, हम घटाव नहीं करेंगे, इसका अंतर लेंगे। तो एलसीएम यहाँ से लीजिएगा तो हो जाएगा 55, तो यहाँ 5 पचे 25 x और माइनस यहाँ से हो जाएगा 121 x बराबर 192। देखिए इसका हम घटाव नहीं करेंगे, अंतर लेंगे, निगेटिव में नहीं लेंगे। अंतर जो होता है हमेशा पॉजिटिव में होता है, अंतर निगेटिव में नहीं होता है। यहाँ से घटाएगा तो बच जाएगा 96 x बटे में हो जाएगा 55 गुना 192, यहाँ 2 मरतबे कट जाएगा, तो x बराबर आ गया 110, x बराबर 110 आ गया। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। अब देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे 5 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर बनाएंगे, उसको भी देख लीजिए। यहाँ से देखिए उसको बोला कि गुना करना 5/11 से, लेकिन वो भाग दे दिया कितना से, तो भाग दे दिया 5/11 से। किसी में अगर 5/11 से भाग देगा, जैसे मान लिया कोई संख्या x है, इसमें 5/11 से भाग देगा, इसको गुना में जब चेंज कीजिएगा तो 11 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 11x/5 हो जाएगा। यानी कितना से गुना कर दिया, तो 11/5 से गुना कर दिया। अब तिरछा तिरछी यहाँ से गुना कर लिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, तो गुना करके हम अंतर लेंगे, घटाव नहीं लेंगे, तो 11 121, 11 121, अब माइनस हो जाएगा 25, लेकिन अंतर कितना उसका आया, तो 192 अधिक आया। यहाँ कितना अधिक आया, तो यहाँ आ जाएगा 96 अधिक, 96 यूनिट का वैल्यू 192 है, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2। हमको निकालना है संख्या, तो संख्या 11 पचे 55, तो इसमें 55 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 110। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में, ऑप्शन डी में है। तो अब दोनों मेथड समझ लीजिएगा, बेसिक मेथड भी और शॉर्ट मेथड भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को हल कीजिए। अब देखिए 1 - 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, 101 बार तक है, 101 बार है, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। इसी तरह से जो है कहाँ तक है, तो यहाँ लिख लीजिए 100 बार तक, 100 बार तक लिख लीजिए। यहाँ तो 101 बार है, और प्लस देखिए यहाँ से 1 होगा। अब यहाँ से प्लस 1 कैसे बचेगा, 100 बार तक तो प्लस 1 माइनस 1 लिख लीजिए। 101वां बार है, प्लस 1 होगा कि माइनस 1 होगा, इसको समझ लीजिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो भी संख्या जो है ऑड नंबर पे है वो प्लस में है, और इवन नंबर पे है माइनस में है। ऑड नंबर पे है प्लस में है, इवन नंबर पे है माइनस में है। अब यहाँ से देखिए 100वां नंबर तो इवन होगा, 100वां नंबर इवन स्थान होगा, 100वां नंबर इवन, हाँ 100वां नंबर इवन स्थान होगा। उसके बाद 101वां नंबर जो होगा ये ऑड स्थान पे होगा, ऑड स्थान पे। तो ऑड स्थान पे प्लस में है, हर जगह क्या है, प्लस में है, तो यहाँ भी प्लस 1 होगा, माइनस 1 नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ से, अब यहाँ से देखिए क्या करना है। अब यहाँ से देखिए ये प्लस 1 माइनस 1 0, 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 प्लस 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। बच जाएगा सिर्फ कितना, 1 बच जाएगा। तो बच जाएगा सिर्फ कितना, 1। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 20 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 80 है। दिए गए विकल्प में से दोनों संख्याओं का चयन कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं का योग 120 है, 120 तो 15 और 5 120, 11 9 120, 13 7 120, 12 8 120, इससे नहीं होगा। अब देखिए उनके वर्गों के बीच का अंतर 80 है,
तो इसके वर्गों का कीजिएगा तो 15 का स्क्वायर 225 और 5 का स्क्वायर 25 है, अंतर कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ से 200, यहाँ हो जाएगा 121, 121 माइनस 9 81, तो 20 घटेगा तो 60, यानी ये आ जाएगा 140, ये आ जाएगा 140, यहाँ से 169 होगा माइनस 7 49 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 120। अब यहाँ कीजिएगा तो 144 और माइनस हो जाएगा 64, 64 यहाँ से घटाएगा तो बच जाएगा कितना 80 बच जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो हमारा क्वेश्चन के अनुसार मैच कर रहा है, ऑप्शन ए बी सी गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं छटे तो इसको कैसे बनाएंगे उसको देखिए। इसको बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है y है, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो x प्लस y कितना दिया है क्वेश्चन में, तो 20 दिया है, और क्या कहा उनके वर्गों का अंतर 80 है, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर कितना दिया है 80 दिया है, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस y इंटू एक्स माइनस y बराबर यहाँ से हो जाएगा 80। अब x प्लस y दिया है 20, तो यहाँ x प्लस y का वैल्यू 20 है और 20 से इस 80 को काटिएगा तो 4 मरतबे, यानी x माइनस y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 4 आ गया। अब जब प्लस वाली संख्या निकालना है यानी बड़ी वाली संख्या, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 20 प्लस 4 यानी 24, 24 बटे 2 बराबर 12 आ जाएगा, x बराबर 12 आ गया। अगर y निकालना है छोटी वाली संख्या, दोनों को घटा करके 2 से भाग, तो 20 माइनस 4 16, 16 बटा 2 कितना हो जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा, यानी 12 है 8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में, ऑप्शन डी में है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर बढ़ते हैं। r का मान इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि यदि पहली r विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य r 16 है। अच्छा, माध्य का मतलब एवरेज होता है, औसत होता है, माध्य का मतलब एवरेज मतलब औसत होता है। ठीक है, माध्य कहिए चाहे औसत की, दोनों एक ही बात है। अब जब माध्य जो है r स्क्वायर बटा 16 है, r स्क्वायर बटा 16 है, तो हमको अगर योग निकालना है तो संख्या कितना है r है और सब विषम संख्या है, तो इसमें r से क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे, इसमें r से गुना कर देंगे, तो r गुना r स्क्वायर बटे 16 है, r स्क्वायर बटे 16 है, तो ये हो गया r इंटू आर स्क्वायर बटे 16। अच्छा, एक फॉर्मूला हम आपको पिछले क्लास में और पढ़ाया था कि अगर लगातार विषम संख्या को जोड़ना है, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, इसको आपको अगर n तक जोड़ना है तो इसको जोड़ने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, इन नंबर ऑफ टर्म का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से एक तरफ योग निकाले इसे, तो r इंटू आर स्क्वायर बाई 16 आया, लेकिन इस फॉर्मूला से अगर हम योग निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो r है, तो इसका हो जाएगा r स्क्वायर, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, यहाँ से r बराबर कितना आ गया 16 आ गया, तो r बराबर 16 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर बढ़ते हैं। श्रृंखला यहाँ देखिए ऐसे है, 1 बटे में 5 गुना 6 प्लस में है 1 बटे में 6 गुना 7 प्लस में है 1 बटे में 7 गुना 1 बटे में 7 गुना 8 प्लस में है यहाँ से 20वां पद तक, यहाँ है 20th टर्म तक है, 20th टर्म तक है। ठीक है, अब इसमें 20वां पद पहले हमको निकालना होगा, तो आसानी से ट्रिक इसमें लग जाएगा। ठीक है, तो 20वां पद कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से 5 जो है a है और इसका, अच्छा a बराबर 5 हो गया, कॉमन डिफरेंस यानी d कितना हो गया, तो d 6 में से 5 घटेगा तो 1 होगा, और a टोटल नंबर ऑफ टर्म को कितना निकालना है, तो 20 निकालना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 20 निकालना है, तो tn बराबर फॉर्मूला होता है, tn मतलब लास्ट टर्म बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यहाँ से a का वैल्यू 5 रखिएगा और n का वैल्यू 20 माइनस 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, तो 5 गुना 19, 5 गुना 19 इंटू डी, तो डी कितना है, माफ कीजिएगा 5 प्लस 19 होगा, 5 प्लस 19 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 1 है, तो 19 5 कितना आ गया 24 आ गया, यानी यहाँ जो लास्ट टर्म आया कितना आ गया, यहाँ हो जाएगा 24 और उसके बाद इसके एक बढ़ा करके 24 गुना 25। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक होता है सम निकालने का, सम निकालने का शॉर्ट ट्रिक जो होता है उसको देखिएगा, सम निकालने का शॉर्ट ट्रिक जो होता है
जो ऊपर 1 है तो 1 लिख लिया, नीचे बटा में ये दोनों का अंतर, तब 6 में से 5 घटेगा तो 1 होगा, और यहाँ बट्टे में गुने। अब देखिए गुने में क्या करेंगे, यहाँ जो फर्स्ट टर्म है 1 बटा फर्स्ट टर्म, 1 बटा फर्स्ट टर्म में 5 है, माइनस 1 बटे में लास्ट टर्म, तो 1 बटे में लास्ट टर्म यहाँ से कितना है 25 है, तो 1 बटा 5 माइनस 1 बटा 25 हो जाएगा। यहाँ 1 बटे कोई मतलब बनता नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा 25, यहाँ से बच जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4 बटे 25 यहाँ से हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो 4 से ऊपर नीचे गुना करिए तो बन जाएगा 16 बटे में 100, 16 बटे में 100, 0.16। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से है 1 प्लस, ऐसे देखिए 1 प्लस 1 बटा 3 है, ठीक है, गुने में है 1 प्लस 1 बटा 4 है, उसके बाद गुना में है 1 प्लस 1 बटा 5 है, उसके बाद में लास्ट में है 1 प्लस 1 बटा n माइनस 1। इसको जोड़ने बोल रहा है कि जोड़िएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जब इसको यहाँ से कीजिएगा तो 3 LCM होगा तो 3 1 4, यहाँ से 3 होगा, इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा 5 बटे 4, 5 बटे 4 होगा। यहाँ से देखिए इसको जब यहाँ से तोड़िएगा तो हो जाएगा 4, अच्छा यहाँ गलत लिखा गया कहीं, 4, यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 है, तब तो यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 होगा। अच्छा अब देखिए यहाँ से, अब इसको तोड़िएगा तो 5 1 6, 6 बटे यहाँ से हो जाएगा 5। इसी तरह से लास्ट में तोड़ते जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा n माइनस 1, और ये n माइनस 1 में यहाँ से 1 जोड़िएगा तब बच जाएगा यहाँ से n, प्लस 1 और माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए अब एक चीज यहाँ से देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस 4 से ई 4 कट गया, ई 5 से ई 5 कट गया, 6 से ई 6 कटेगा, उसी तरह से यहाँ से n माइनस 1 से n माइनस 1 कट जाएगा। यहाँ से इस 4 से ई 4 कटा, ई 5 से ई 5 कट गया, 6 से ई 6 कट जाएगा, यहाँ n माइनस 1 आएगा, जब इसी तरह से बढ़ाते जाएगा तो यहाँ आएगा n माइनस 1, यहाँ नीचे बटा में n माइनस 1, तो दोनों कट जाएगा, बच गया कितना, तो ऊपर में बच गया सिर्फ n, ऊपर में बच गया n और नीचे बच गया कितना, सिर्फ 3, तो n/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, 124 के पावर n प्लस 124 के पावर n प्लस 1 के इकाई के स्थान पर अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक कोई पूर्ण संख्या हो, n एक कोई पूर्ण संख्या हो। तो 124 के पावर n है, 124 के पावर n है, और प्लस में है 124 के पावर n प्लस 1, 124 के पावर n प्लस 1 है, ठीक है। अगर हम n इक्वल टू 1 रखते हैं, n इक्वल टू 1 रखते हैं, इसमें इकाई अंक वाला लगेगा वो भी मेथड, लेकिन उसको उतना लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अगर n बराबर यहाँ से 1 रखते हैं तो यहाँ बन जाएगा 124, और यहाँ कितना बनेगा, तो 124 के पावर 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 4, और इसका इकाई अंक कितना आएगा, तो 124 गुना 124, 124 गुना 124 होगा, तो यहाँ 4 और गुना 4, इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 4, 4 4 को 16, इकाई अंक कितना जाएगा, 6 आ जाएगा, तो यहाँ से इकाई अंक 6 आ गया, और 6 4 को जोड़िएगा तो कितना जाएगा, इकाई का अंक 0 हो जाएगा, 10 आ गया तो इकाई का अंक 0 होगा, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप n इक्वल टू 2 भी रखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, n इक्वल टू 2 भी रख करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 124 के पावर 2, यहाँ से हो जाएगा 124 के पावर 2 प्लस, यहाँ हो जाएगा 124 के पावर 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 124 के पावर अभी निकाले 2 कितना होता है, तो इकाई का अंक 6 होता है, इकाई का अंक 6 होता है, प्लस यहाँ से 124 के पावर 3 कीजिएगा तो यहाँ से देखिए इकाई का अंक 4 गुने इकाई का अंक 4 गुने इकाई का अंक 4 होगा, यहाँ से 4 चक्को 16, इकाई का अंक 6, और गुना यहाँ से इकाई का अंक 4 हो जाएगा, 6 चक्को 24, इकाई का अंक कितना आ गया, तो इकाई का अंक 4 आ गया यहाँ से। अब यहाँ से इकाई का अंक कितना आ गया, 4 आ गया, अब 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इकाई का अंक आ गया 0, यानी n इक्वल टू 3 4 5 कुछ भी आप रख के चेक कीजिएगा तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा, इसका 0 आएगा।